अब जब फसल के लिए हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो हमारी नस्ल की बात, हमारे बच्चों की बात है। खुले तौर पर देश के सामने आ चुका है कि ब्रजभूषण जो बीजेपी पार्टी का सांसद है, उन्होंने हमारी बहन बेटियों को अपने बिस्तर पर खींचने की कोशिश करी। इतने मजबूत समाज के बच्चों के इस तरह गंदे लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए हम कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? डूब कर मरने वाली बात है। जलालत है उन लोगों पर जो तमाशबीन बनकर घर बैठे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि देश के अंदर हो क्या रहा है। सरेआम बहन बेटियों को बिस्तर पर खींचने की कोशिश हो रही है और उसके खिलाफ कहीं FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। तो आने वाले भविष्य को देख करके देश की जनता भयभीत है। हरियाणा के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब की बार पहलवानों के समर्थन में सोनीपत से किसान दिल्ली कूच को जा रहे हैं और हमारे साथ युवा किसान नेता वीरेंद्र पहल मौजूद है। आज फिर दिल्ली कूच किसान कर रहे हैं, क्या कारण? आज दिल्ली कूच इसलिए करना पड़ गया कि पहले 1.5 साल तक हमने काले कानूनों के खिलाफ अपनी फसल की लड़ाई लड़ी, जिसमें 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और अब जब फसल के लिए हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो हमारी नस्ल की बात, हमारे बच्चों की बात है। खुले तौर पर देश के सामने आ चुका है कि ब्रजभूषण जो बीजेपी पार्टी का सांसद है, उन्होंने हमारी बहन बेटियों को अपने बिस्तर पर खींचने की कोशिश करी। उसके खिलाफ हमारे देश का बाहर मुल्कों में जाकर के नाम रोशन करने वाले, इस तिरंगे की शान बढ़ाने वाले बच्चे जिनको बिस्तर पर खींचा जा रहा है, वो आज देश की राजधानी में लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने चित्र चरित्र और चाल चलन पर जो आड़ डाल रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे समाज का, हमारे देश का, प्रदेश का, जिन लोगों ने उन बच्चों की खुशी में अपने आप को गौरव महसूस किया जब वो मेडल जीत कर ला रहे थे, उन तमाम लोगों का आज ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके पक्ष में खड़े होकर के उनकी इज्जत का जो हाथ डाला गया है उन लोगों के खिलाफ उनकी आवाज़ को बुलंद करें। और मेरा इतना मजबूत समाज है, समाज का मतलब होता है 36 बिरादरी का भाईचारा। इतने मजबूत समाज के बच्चों के इस तरह गंदे लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए हम कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? डूब कर मरने वाली बात है। जलालत है उन लोगों पर जो तमाशबीन बनकर घर बैठे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जिनको बहन बेटी, जिसके घर में बहन बेटी है, इज्जत आबरू को समझता है, उस प्रत्येक आदमी का हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आए और इस हक को न्याय दिलाकर ही वापस जाए। क्या दिल्ली में डेरा डाला जाएगा किसानों के द्वारा? किसान पूरी तरह से, देखो, हम किसान यूनियन सोनीपत जिला प्रधान होने के नाते हमने यहाँ पूरे किसानों से राय लेकर के ये मन बनाया है। आज यहाँ से हजारों किसान सोनीपत से दिल्ली जा रहे हैं और अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो वहाँ तंबू भी डाले जाएंगे, लंगर लगाए जाएंगे और जब तक हमारे उन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाला था किसानों ने, क्या वही स्थिति दिल्ली में बनाने जा रही है? वही स्थिति बनने वाली है। पहले तो इन्होंने हमारे को यहाँ रोक दिया था, लेकिन अब जंतर मंतर को ही हम सिंघू बॉर्डर की तरह दूसरी तस्वीर जंतर मंतर पर देखने को मिलेगी और सरकार को किसी भी कीमत पर इन बच्चों को न्याय देना होगा। इस वैसी दरिंदे जो लोग जिम्मेदार पद पर बिठाए गए हैं उनको खदेड़ने के लिए किसान ने दोबारा कमर कस ली है। जो देश के नामी पहलवान हो जंतर मंतर पर बैठे हैं, अपील करते भी नजर आए हैं कि खापे हैं, हमारे किसान नेता हैं, हमारे समर्थन में पहुंचे, उसको लेकर दिल्ली कूच कर रहे हो। देखो, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने पहले भी वहाँ पर आवाज़ उठाई थी, तो वहाँ पहले आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने एक साजिश के तहत उन बच्चों को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ का, समझौते का और उनकी जो पैरवी थी उसके लिए इन बच्चों को एक बार वहाँ से उठा दिया था, ताकि अब दोबारा ये बच्चे बैठे, सरकार ने इनकी कोई सुनाई नहीं की। तो सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया कि खापे हों, किसान नेता हों या और लोग ये समझे कि पहले बच्चों ने समझौता कर लिया, दोबारा फिर आगे, इसलिए समाज को इन बच्चों से दूर करना चाहती है। लेकिन हमारी जो खाप हैं, किसान नेता हैं और ये प्रदेश के लोग हैं, वो भली भांति जानते हैं कि साजिश करके बच्चों की इस मुहिम को, इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा था। दोबारा से तमाम हमारे जो खाप नेता हैं या किसान नेता हैं या समाज के जिम्मेदार लोग हैं, दोबारा से वो तैयार बैठे हैं और आज और कल 2 दिन के अंदर आपको लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे खाप नेता हैं और किसान नेता हैं वो समाज की लड़ाइयों से लड़ने के लिए या आगे आने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और ऐसे में सरकार अगर षड्यंत्र करके इनको कुचलेगी तो वो कुचलने नहीं देंगे। पूरा विश्वास हमारे को अपने खाप नेताओं पर है। वीरेंद्र जी, दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है महिला पहलवानों ने, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाने को मजबूर है पहलवान। देखो, यही तो विडंबना है कि बच्चों को पहले ये कहा गया था कि बच्चे शिकायत दर्ज कराएं, कहने से कुछ नहीं होगा। जब 7 बच्चों ने FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ कि जांच हो,
बच्चों से वो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया की बात हो, या पहले तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, बड़ी ताज्जुब की बात है। और दूसरी ये कि कोई भी ब्रजभूषण से ये साक्ष्य नहीं मांग रहा कि बच्चों ने आरोप लगाए हैं, क्या उससे आपको आपके पास कोई साक्ष्य है कि जिससे आपके आरोप झूठे साबित हो, ये कोई नहीं मांग रहा। तो हम यही चाह रहे हैं कि देश के अंदर हो क्या रहा है, सरेआम बहन बेटियों को बिस्तर पर खींचने की कोशिश हो रही है और उसके खिलाफ कहीं एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। तो आने वाले भविष्य को देख करके देश की जनता भयभीत है। जिस सरकार पर, जिस कानून पर आज तक भरोसा होता था, अपने आप को आम जनता सुरक्षित महसूस करती थी, वही कानून कहीं ना कहीं बीजेपी की कठपुतली बनता जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। तो ऐसे में देश के अंदर बहुत बिगड़ा हुआ माहौल प्रतीत हो रहा है। हमारे साथ एक किसान हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? दिल्ली फिर किसान कुछ कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, ये बहुत बुरा हाल कर रखा है। ब्रजभूषण ने पहले जांच बैठवाई, जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और फिर हमारे पहलवान बेटे बेटियां वो जंतर मंतर पर परसों से फिर वहीं बैठे हैं दिन रात के लिए। आज विचार विमर्श करने के बाद अपनी खापों से, अपने भाईचारे से और सभी साथियों से विचार करके हम दिल्ली जा रहे हैं, उनका समर्थन करने। फिर जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला था, फिर जंतर मंतर पर उसी तरह से डेरा डालेंगे। हाँ, उसी तरह से डेरा डालेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमने अपने बेटों के लिए हजारों मन गेहूँ, ये घी, दूध और बहुत कुछ को खिला पिला रखा है। करीम तैयार कर रखी है, कलम जैसे पौधा तैयार करा जाने में बहुत टाइम लगता है बच्चा तैयार करने में, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो तो बहुत गलत है। ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। किसान नेता थे, इनका कहना है कि पहलवानों के समर्थन पर एक बार फिर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, और जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा किसानों का डेरा जंतर मंतर पर रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।